अस्सलाम वालेकुम। भाई ने हमसे सवाल पूछा है कि फ़ना फ़ी वजूद क्या है, और इसी से रिलेटेड चंद लोग सवाल करते हैं कि वजूद की तलावत क्या है या तलावत वजूद क्या है। अपने अपने अल्फाज हैं लोगों के। हालांकि हमें कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन अब जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो अल्फाज वही हमने करने हैं। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि कुछ तो बस गली गली में कलंदर है, गली गली में कुतब है, और जी सरकार हाँ सरकार बस इसी बात में लगे हुए हैं। तो क्या कह सकते हैं उसको। खैर, ये इन दोनों ही सवालों का जवाब एक इकट्ठा सा जवाब है जो दे रहा हूँ आपको। आप एक मिट्टी का जिस्म अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन आप ये मिट्टी का जिस्म नहीं है। इस मिट्टी के जिस्म की अपनी कोई हैसियत नहीं है। इस मिट्टी के जिस्म को एक इंटेलिजेंस फोर्स, एक अक्लमंद ताकत चला रही है। उसे एनर्जी कह लें, उसे रूह कह लें, जो मर्जी आप अल्फाज लें, या उसको रोशनी का जिस्म कह लें। तो वो जब तक इस मिट्टी के जिस्म को चला रही है, ये मिट्टी का जिस्म चल रहा है। जैसे ही वो एनर्जी, वो रूह इस मिट्टी के जिस्म से अलग होती है, आपकी डेथ हो जाती है। आपकी हैसियत कोई नहीं रहती। बेशक चंद लोग रोएं भी, तो आखिर में उन्होंने आपको मिट्टी के अंदर ही रखना है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी देखा गया है कि जब डेथ हुई होती है तो लोग बड़ा रो रहे होते हैं, और बाद में जब उसको दफन करते हैं, जबकि वो मिट्टी के जिस्म में था तो आपको कुछ डैमेज भी कर सकता था, कुछ कर सकता था, तो आप डरते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसको मिट्टी के जिस्म में मिट्टी के जिस्म मिट्टी में रखा जाता है, तो अक्सर लोग लाइटें जला रहे हैं, मोमबत्ती लगा रहे हैं कि जी वो रूह ने आना है, और डर रहे हैं सारे के सारे, अक्सर डर रहे हैं। और भाई आप रो तो रहे थे कि वो ना जाए तो अच्छी बात है ना। अगर आपको मिल जाए तो उसको बैठाएं, उससे बातें बूतें करें। तो आप डर क्यों रहे हैं? यहाँ तो रोना नहीं था, यहाँ आपको डरना नहीं था। तो क्या कह सकते हैं कि हमें आ रही कौम को तो बस कुछ ना पूछें, अक्सरियत का बस ऐसा ही हाल है। लेकिन खैर, आप ये मिट्टी के जिस्म हैं, लेकिन क्या आप ये मिट्टी के जिस्म अपना महसूस कर रहे हैं? मिट्टी के जिस्म के साथ साथ आप रोशनी के जिस्म हैं, एक एनर्जी है, क्या आपको वो महसूस हुआ है? आपके अंदर जो रूह चल रही है, क्या आपने उसको देख लिया कि मैं रूह हूँ, या नहीं देखा? अगर देखा तो मुबारक, अगर नहीं देखा तो फिर ख्याल करें अपने आप से। तो जब हम कोई मशक करते हैं, मुराकबा करते हैं, सही मशक और मुराकबा, तो आस्ता आस्ता जो हमारा शऊर है वो इस मिट्टी के जिस्म से निकल कर जो हमारा रोशनी का जिस्म है, जो एनर्जी है, उस तक जाता है। यानी हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हम एक रोशनी का जिस्म है, हम एक अवेयरनेस के अलावा कुछ नहीं है, हम एक स्पिरिचुअल लाइट है। जब मैंने अपना मुराकबा शुरू किया था, एक वक्त ऐसा आता है कि जब इंसान के हाथ और पाँव होते हैं लेकिन इंसान को महसूस नहीं होते। जब वो महसूस नहीं होते लेकिन होते तो हैं, तो फिर अवेयरनेस जो है वो कहाँ चली जाती है, वो शऊर कहाँ चला जाता है? वो बेसिकली हमारा रोशनी का जिस्म हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। तो हम जब पूरे वजूद से में नज़र डालते हैं, तो हम पूरे वजूद को समझ लीजिए, जिसको ये आम अल्फाज में लोग तलावत वजूद कहते हैं, ये वजूद का समझ ना कहते हैं, वो हम समझ रहे हैं कि हमारा वजूद बेसिकली है क्या, हम है क्या। तो इस मिट्टी के जिस्म के अंदर जो जितनी एनर्जी मूव हो रही है, उसका पता लग जाना ये चीज़ है। और फना फी वजूद जो है वो ये है कि आप अपने इस मिट्टी के जिस्म के शऊर से निकलकर अपने रोशनी के जिस्म के शऊर में चले जाते हैं। यानी आपको पता चल जाता है कि हम ये मिट्टी के जिस्म है ही नहीं, हम रोशनी का जिस्म है जो इस मिट्टी के जिस्म को चला रहा है। हम बेसिकली खुद एक एनर्जी हैं जो इस मिट्टी के जिस्म को चला रही है। तो जब हमें अपने उस रोशनी के जिस्म का शऊर आ जाता है, रोशनी का जिस्म मिट्टी के जिस्म से अलग हो जाता है, तो यहाँ पर मिट्टी के जिस्म जो है वो फना फी वजूद हो गया है। जब आप अपने मिट्टी के जिस्म से अलग हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अपने रोशनी के जिस्म का शऊर आ गया और मिट्टी के जिस्म का शऊर ख़त्म हो गया, आपको महसूस ही नहीं हो रहा। अब रोशनी का जिस्म जो है वो भी वर्किंग करता है और आलम जबरूत तक जाता है। आलम जबरूत से रोशनी के जिस्म से नूर का जिस्म एक्टिव होता है, तो वहाँ पर रोशनी के जिस्म का जो है वो फना फी वजूद है, और नूर का जो जिस्म है उसका आपको पता चल गया है। नूर का जिस्म भी ऐन नूर में जाकर फना हो जाता है, वहाँ पर नूर का जिस्म भी फना हो गया, और वहाँ पर आपको वो कॉन्शियस मिला, नूर का कॉन्शियस मिला, और ऐन जाकर आपकी जो रूह है वो मेन सोर्स में चली गई। वहाँ पर आपका ये सारे शऊर ख़त्म हो गए, और आपको अपना हकीकी शऊर पता चला कि मैं बेसिकली क्या था, कहाँ से मैं आया था, क्या मैं करता था, क्या ये सारी कहानी है, ये आप सारा समझते हैं।
تو اسی کو اس طریقے سے یہ وجود جو ہے فنا ہے، لیکن اکثر لوگ صرف وہ مٹی کے جسم میں گھومتے رہتے ہیں، جیسے کہ اکثر لوگ لطائف جو ہے مٹی کے جسم میں ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ لطائف جو ہے وہ روشنی کے جسم کی پرتیں ہیں، تو مٹی کے جسم میں تو کنیکشن لگے ہیں اس کے. تو انشاءاللہ یہ کسی جو پوسٹ میں کسی جواب میں انشاءاللہ ان کو تفصیلاً سمجھایا جائے گا. امید ہے بھائی جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں.